इसको हम लोग देखते हैं और आज हम लोग इंग्लिश में करंट अफेयर्स पहले देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। सो पेशेंसली देखिए, मैं बता रहा हूँ हिंदी में ही। पहला जो क्वेश्चन है, वेबसाइट लॉन्च्ड फॉर 18th प्रवासी भारतीय दिवस। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ताकि जो हमारे देश के पहले सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े प्रवासी थे वो थे महात्मा गांधी, है ना। और उन्हीं के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जब वो अपने भारत वापस लौटे थे 1915 में, तो उसको याद को मतलब क्या कहते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से इसको मनाते हैं। तो 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। The event is being organized in collaboration with Odisha State Government and the Ministry of External Affairs. उड़ीसा की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में ये मनाया जाता है। द कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कॉन्फ्रेंस जो है इनॉग्रेट किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेशनल प्रेस डे, यानी जो प्रेस आप देखते हो, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को हर साल, विच इज द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। द डे सिंबलाइजेज द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन मीडिया एंड हाईलाइट द रोल ऑफ पीसीआई इन इंश्योरिंग द इक्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। ये प्रेस फ्रीडम डे या प्रेस डे क्यों मनाते हैं? पहले तो ये 16 नवंबर को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो क्या किसके लिए बनाया गया था? देखो, हर चीज का एक काउंसिल होता है, जैसे हिस्टोरिकल काउंसिल, फिलोसॉफिकल काउंसिल, इस तरीके के। तो ये प्रेस काउंसिल प्रेस के नियम रेगुलराइजेशन को देखता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है इंडियन मीडिया को हाईलाइट द रोल ऑफ पीसीआई टू इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। India successfully test Pinaka rocket launcher. Defense Research and Development Organization has completed a series of successful flights test for guided Pinaka weapon system. अब ये क्या होता है इसको समझो। डीआरडीओ को आप जो लोग जान रहे हो, अब ये पिनाका सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुली ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या होगा? दिस टेस्ट वेयर पार्ट ऑफ द प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। जो हमारी जरूरत है, यानी कि रॉकेट सिस्टम क्या होता है, कोई भी दूरी से अगर कुछ चीज आ रहा है तो उसको या तो बीच में मार के गिरा देगा, या किसी को टारगेट करना है तो हम रॉकेट से मारते हैं। तो ये रॉकेट वहां जाएगा, उस जगह पे लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां वो जाकर के टकरा जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इसके वैलिडेशन के लिए ट्रायल किए जाते हैं, जो इंडियन आर्मी में इसको इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक जयंती 2024। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व और गुरु नानक प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। पटना में ये काफी फेमस फेस्टिवल है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक देव जी, who preached the message of humanity, equality and selfless service. Guru Nanak Jayanti is 2024 will be celebrated on November 15, which will 555th birth anniversary of Guru Nanak देव। 555वां बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, यानी जन्म दिवस। समझ में आया आपको? एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। और ये सारा का सारा वीडियो एक साथ देखना हो तो हमारा प्रैक्टिस हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टीम लीज एडटेक साइन एमओयू टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नेशनल कैरियर सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट साइंड लैंडमार्क एमओयू। एमओयू क्या होता है? हम और आप मिलकर के काम करेंगे, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं विथ टीम लीज एडटेक, मेकिंग अ माइलस्टोन इन बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। हमारे देश में जो कंपनियां डिमांड करती हैं कि भैया हमें ये स्किल वाले लोग चाहिए। मान लो कोई कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनका डिमांड है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, ये सब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। अब आप एक चीज सोचो, जब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे? वो नौकरी आपको या तो देंगे तो आपको सिखाएंगे, तभी वो नौकरी देंगे। लेकिन उनके पास अगर बेटर जो ट्रेंड लोग होंगे तो आपको वो क्यों लेंगे? तो एम्प्लॉयबिलिटी की एक बड़ी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, नौकरी यहाँ पे है। अब कोई आदमी बीए है, मान लेते हैं बीए पढ़ा है उसने, ठीक है, उसको नॉर्मल कंप्यूटर भी चलाने नहीं आता है, तो अब शायद ही कोई नौकरी बची है, मतलब अच्छी नौकरी तो है,
जिसमें एक सीधे ग्रेजुएशन सीधे मतलब डिग्री लेकर के गए, वो भी बिहार के किसी मतलब साल भरवा यूनिवर्सिटी की, मतलब समझ रहे हो आप, साल भर में मिल जाए डिग्री, या फिर बिना क्लास किए वालों को, ना उनको नॉलेज है ना उनको एक्सपीरियंस है। अगर नॉलेज होता तो वो स्किल जरूर गैदर करते। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज नेशनल कैरियर सर्विस क्या करता है, नौकरी प्रोवाइड करवाता है। इसी के लिए टीम लीज एडिटेक से साइन करवाया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वर्ल्ड डायबिटीज डे, देखो 14 नवंबर को आप बाल दिवस मनाते हो, चाचा नेहरू के जन्म दिवस को, लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 14th ऑफ नवंबर टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज है। देखो डायबिटीज एक ऐसा दुनिया की बीमारी है जो आपको अगर हो जाए तो और भी बहुत सारी बीमारियों को बुला लेगा। जैसे डायबिटीज मैक्सिमम केस में हार्ट पेशेंट वाले को होता है, मतलब डायबिटीज है तो आपको दिल की बीमारी होगी ही होगी। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एंड WHO and focuses on health risk of diabetes, preventive measures and ways to live well with the disease। ठीक है, ये इसका 14 नवंबर का डे है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स कंट्रीज फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्लेवरी और उससे संबंधित रिपोर्टिंग या उससे संबंधित काम या कहीं भी स्लेवरी की केस ना आए उसके लिए एंटी स्लेवरी कमिश्नर बनाया है। क्या बनाया है, एंटी स्लेवरी कमिश्नर, हु विल होल्ड द पोजीशन फॉर अ 5-year टर्म फ्रॉम दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 से 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे। इनका नाम होगा क्रिस इवांस एज द फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर। The move is aimed at strengthening efforts across government, businesses, and society to tackle modern slavery, which includes problems such as human trafficking, forced labor, and fraudulent recruitment। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 2024। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 नवंबर विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टॉलरेंस इन सोसाइटी एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस क्या है, देखो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन आप सुनते हो ना, कोई किसी की सुनता नहीं है। समाज में अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग हैं, अब वो धर्म उस वाली की बात नहीं सुनता है, उस पर हमला कर देता है, दंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ अपने धर्म के बारे में बोल रहा है और अगर हम सह जाते हैं तो वो कभी नहीं होगा, सहिष्णुता खत्म हो गई, सहना सहिष्णुता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर 2024 को मनाया गया, और टॉलरेंस ऑफ सोसाइटी ये इसका मेन मोटिव है। स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1996। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, उसको देखिए। हु बिकेम द थर्ड ऑस्ट्रेलियन एंड 16th ओवरऑल प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द फर्स्ट T20 अगेंस्ट पाकिस्तान इन ब्रिस्बेन? ग्लेन मैक्सवेल, ये फर्स्ट जो वो हैं, क्या कहते हैं, ऐसे थर्ड ऑस्ट्रेलियन एंड 16th ओवरऑल प्लेयर हैं जो 10,000 रन T20 में मार चुके हैं। तो रिसेंट में इन्हीं का है, ग्लेन मैक्सवेल का। ठीक है। हु रिसेंटली बिकेम सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल? दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बंदा कौन बन गया? हर्षदीप सिंह। ठीक है, हर्षदीप सिंह हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग इंडिया सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अब ये सीधा नाम याद रखो आप, करंट का है। Which Indian player recently won a record 28th World Billiards title in Doha, his 7th consecutive title? तो ये पंकज आडवाणी ने ये टाइटल जीता है। किसने जीता है भाई? पंकज आडवाणी ने, वर्ल्ड बिलियर्ड्स डे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने MOU साइन किया, किसके साथ? रूस के साथ। किस लिए? फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ पंत सर PNTSIR एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या करेगा? आप सीधा सोचो, रसिया का जो कंपनी है उसका नाम है रोबोर्नो एक्सपोर्ट टू कोलैबोरेट ऑन द एडवांस पंतसर या पैंटसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है? कोई चीज अगर हवा से आ रही है तो उसको ये मार के गिराने का काम करती है। Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil? तो अरविंदर सिंह साहनी जो ये हैं, इन्होंने न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल की, ये अरविंदर सिंह साहनी बन गए हैं, और ये याद रखना है आपको, अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑन अगस्त 31st 2024, रिप्लेसिंग श्रीकांत माधव वैद्य। Sahni has served various key roles at IOC over 3 decades and currently serving executive director business development petrochemicals।
ये सब चीज़ें हैं, आप इनके बारे में डिटेल कल बताया था हमने। Who has been appointed as new CEO of Professional Golf Tour of India? तो अमनदीप जौहल को अपॉइंट किया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे? ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रीजिंग द गैप्स। क्या नाम है? ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रीजिंग गैप्स। क्लियर है? चलो, रिसेंटली द वेबसाइट डैश प्रवासी भारतीय दिवस वाज लॉन्च्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी। और इसमें क्या है, 18th प्रवासी भारतीय दिवस ये है। 8 से 10 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उड़ीसा में इस बार ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखो, आपको वन लाइनर के रूप में भी ये मिल जाएगा। अब जो बच्चे हैं उनको हम हिंदी वाला थोड़ा पढ़ाएंगे और हिंदी में भी उनको पूरा दिखाएंगे हम, क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलो आ जाओ, ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट लॉन्च। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 16 नवंबर को मनाया गया। और भारत ने किया दुनिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण, डीआरडीओ। गुरु नानक जयंती 2024 555वीं जयंती है, 15 नवंबर को मनाई जाएगी। और श्रम और संसाधन मंत्रालय टीम लीज एडटेक ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा के लिए रोजगार और अवसर बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गुलाम रोधी आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024। और डेविड वार्नर T20 में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी बन गए। सॉरी, ग्लेन मैक्सवेल, सॉरी फॉर दैट, ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑप्शन है, इतना आप देख लो। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में रिकॉर्ड 28वां बिलियर्ड्स खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है? पंकज आडवाणी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने उन्नत पंतशील वायु रक्षा प्रणाली संयुक्त विकास के लिए रूस के साथ समझौता किया है। और बात जो क्वेश्चन है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आ जाओ, ले लो पीडीएफ और ले करके इसको अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।